आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज, ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई अब 17 मई की रखी। आजम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा आजम निसत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे आजम। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी। आज कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों नेता। गाजीपुर में ग्रामीणों के साथ झड़प के बाद ओम प्रकाश राजभर सहित 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। कार्यकर्ताओं की अर्जी पर 15 से 16 ग्रामीणों पर भी केस। राजभर ने कहा अगर मेरी गलती निकली तो विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा है कि राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा के इशारों पर हमला किया है। अगर 24 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गाजीपुर में अनशन करेंगे। गरीबों के राशन कार्ड को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। वीडियो शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष ने लिखा राशन कार्ड कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। चुनाव निकल गया तो पहचानते नहीं। सीएम योगी के निर्देश पर बाकी बचे जिलों के दौरे पर निकले सरकार के मंत्री। शुक्रवार से शनिवार तक दौरा पूरा कर सभी मंत्रियों को सौंपनी है सीएम को रिपोर्ट। पहले दौरा कर चुके मंत्री कल सौंप चुके हैं सीएम को रिपोर्ट। कोई जमीन वापस पाने के लिए बसपा की नई रणनीति। अब नगर निगम के होने वाले चुनाव में बसपा लगाएगी ताकत। इस बार पार्टी की कोशिश है कि अपने कैडर के लोगों को ही टिकट दिया जाए। मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ एक और एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर शकील हैदर सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। शकील ने प्रॉपर्टी के नाम पर बुजुर्ग से की थी 14 लाख की ठगी। सीबीसीआईडी को सौंपी गई चंदौली कांड की जांच। चंदौली में छापेमारी के दौरान पुलिस की पिटाई से युवती की मौत होने का लगा था आरोप। 6 पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी पर सुप्रीम कोर्ट में चली है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को अब होगी याचिका पर अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवमानना मामले में आरोपी है रितु माहेश्वरी। दो 2020 बैच के ट्रेनी आईएएस अफसर आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री दे सकते हैं ट्रेनी अफसरों को सफलता के मंत्र। बागपत में अनफिट स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 180 स्कूली वाहनों को किया गया ब्लैकलिस्ट। 40 से ज्यादा स्कूली वाहन मालिकों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे वाहन। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में आज भी सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर आज आ सकता है फैसला। पिछले 2 दिनों में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने रखी है अपनी अपनी दलीलें। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल। दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा भी लिस्ट में। केदारनाथ मंदिर में दर्शन की अवधि 5 घंटे बढ़ी। अब रात 10:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। शाम 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर बन रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर केंद्र सरकार गंभीर। पीएमओ की रिपोर्ट मांगने पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। अब तक 20 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। धार्मिक भावनाओं के जरिए कोर्ट को प्रभावित करना अच्छा नहीं। कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की। कोर्ट ने पैरवी कर रहे अधिवक्ता के व्यवहार पर भी असंतोष जाहिर किया। मंत्री समूहों की रिपोर्ट पर सीएम योगी के निर्देश। जन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे विकास कार्य। नोडल अधिकारियों को दी जाएगी मंत्री समूहों की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा है मामला। हत्या का मुकदमा वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। यूपी कैबिनेट ने होम बार लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सालाना 12,000 रुपए शुल्क होगा और 25,000 रुपए सिक्योरिटी देनी होगी।
उत्तराखंड परिवहन निगम की 394 बसें ठेका सवारी में चलेंगी। चारधाम यात्रा मार्गों में वाहनों की कमी को देखते हुए बसों की मांग। ठेका गाड़ी नियम के तहत वाहन संचालन की परमिशन मिली। उन्नाव के बीघापुर में सड़क हादसे में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया। लोगों को रौंदने के बाद ये दूसरी तरफ लेन में उतर गई। एक शख्स की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दो पक्षों में पथराव और मारपीट, वीडियो हुए वायरल वीडियो में एक दूसरे को पीटते दिख रहे हैं लोग। बेटा हाजीपुर कॉलोनी की घटना। हाथरस में हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाना शख्स को भारी पड़ गया। आरोपियों ने हथियार के बट से वीडियो बनाने वाले के दांत तोड़ दिए और फिर उसके साथ उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित ने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अवैध हथियारों से फायरिंग करते दिख रहा है। सोमवार सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। 3 लोग एलिवेटेड रोड पर बिना किसी सुरक्षा के गेट खोलकर गाड़ी चलाते वीडियो बना रहे थे। दूसरी गाड़ी पर पटाखे भी रखकर जलाए गए। अम्बेडकर नगर में घर के अंदर मिले सैकड़ों जहरीले सांप। मिट्टी के बर्तन के अंदर मिले कोबरा प्रजाति के सांप। ग्रामीणों में दहशत। आलापुर क्षेत्र के मधुआना गांव का मामला। गाजियाबाद के मोदी नगर में रैपिड रेल का गर्डर लॉन्चिंग के दौरान गिर गया। क्रेन का वायर और हुक टूटने से हादसा हुआ है। निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। नैनीताल में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत। ब्रेक फेल होने पर मिनी बस ने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल को टक्कर मार दी। काठगोदाम से हैड़ा खान के लिए जाते वक्त हादसा हुआ। बिजनौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। कुत्तों के हमले से बुरी तरह से जख्मी हो गई बच्ची। सीएचसी में भर्ती कराया। नेहटोर के मिर्जापुर इलाके की घटना। गाजियाबाद के शिप्रा रॉयल टावर में मौजूद मोटर कार एसेसरी शॉप में अचानक भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइन कर्मियों को दी है गाइडलाइन के पालन के निर्देश। वाराणसी में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर दिखाई गई सतर्कता। कासगंज के अमापुर इलाके में युवक से 6 लाख रुपए की लूट। सर्वेश यादव नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर अपने साथ हुई लूट की जानकारी दी। पीड़ित ने रास्ते में बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोककर फायरिंग भी की। बदायूं में बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी। एक युवक गोली लगने से जख्मी हुआ है। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। उघेती गांव के सोनिया खेड़ा का मामला। एटा में अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। अपराधी को पकड़ने पर पुलिस टीम पर हमला बोला। पुलिस कर्मियों के फोन भी छीने। 10 नामजद, 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश बिसरक पुलिस का आमना सामना इनसे हुआ है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। स्टोर संचालक से हथियार के दम पर की थी लूट। बदमाशों से लूट की गई बाइक और बाकी सामान बरामद। नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। नोएडा सेक्टर 94 सुपरनोवा के पास स्कूटी सवार युवक को 2 बाइक बदमाशों ने गोली मारी। सेक्टर 126 स्थित निजी कंपनी में काम कर लौट रहा था युवक। जालौन में ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर। विकासखंड नंदीग्राम में अवैध कब्जे और सरकारी तालाबों से हटाया गया अतिक्रमण। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया अवैध कब्जा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटाहेरा और छोटी मिलक में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। दोनों जगहों से करीब 10 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई है बारिश, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मलिहाबाद में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। उत्तरकाशी में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नगर पालिका के तावों की भी पोल खुली। गंगोत्री नेशनल हाईवे भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहीं चारधाम यात्रियों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में कुछ ही देर की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। तेज आंधी के साथ ही आधे घंटे हुई बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जलभराव हुआ। जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। टिहरी झील में आए जबरदस्त आंधी तूफान से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बोट्स को नुकसान पहुंचा है। कई बोटों के इंजन टिहरी झील में डूबे, जबकि तेज तूफान के कारण बाकी बोट्स आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त।
बरेली में खटारा एम्बुलेंस भेजने पर जिला अस्पताल में महिला ने किया हंगामा। महिला के हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। 108 और 102 एम्बुलेंस हो गई हैं खटारा। सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोग घायल। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। हल्द्वानी में डॉक्टर से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर को धमकी देने वाले बाप बेटे पेशे से कारपेंटर हैं। दोनों ने गलती से फोन करने की बात कही। बागपत में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उनके संपत्ति को कुर्क करने के बाद उन पर सील लगा दी। पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की। हिस्ट्री शीटर काफी लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं। कानपुर में पुलिसकर्मी का मोबाइल पर लूडो खेलते हुए वीडियो वायरल। ड्राइवर के साथ लूडो खेलता दिख रहा पुलिसकर्मी। पनकी इलाके के ढाबे का है वायरल वीडियो। गोंडा सीएससी करनैलगंज में मरीज को भर्ती कराने और दवा दिलाने को लेकर आपस में भिड़ी 2 महिला दलाल। जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। सीधा आपको विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं ताकि वो उसमें अपना रहे। नोटिस दी जाती थी। नोटिस जैसे उदाहरण के लिए नियम 301 की नोटिस दी जाती थी। तो हमने ये तय किया है कि नियम 301 की नोटिस हम लेंगे, लेकिन जो सदस्य एब्सेंट होगा हम उसकी नोटिस को नहीं लेंगे। होता यह है कि हमने नोटिस लगा के हम घूमने चले गए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जिस मेंबर का इंटरेस्ट है उसको ले लेंगे। तो नोटिस में भी हम इस प्रकार ही करेंगे। नई विधानसभा नए स्वरूप में नए प्रकार के कार्यशैली के अंतर्गत आएगी। इसके लिए आज मैंने सभी विधानमंडल दल के नेताओं से रिक्वेस्ट करी थी। उनके साथ बहुत एक सकारात्मक चर्चा हुई है। विधानसभा का सत्र 23 तारीख से आहूत किया गया है। 22 तारीख को बहुत सारी बैठकें होती हैं, आपको मालूम है। सब आप लोग विधानसभा कवर करते हो कि नेताओं की बैठक होती है, कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। 20 और 21 को जो नए सदस्य हैं उनका प्रबोधन कार्यक्रम होगा। 20 और 21 को प्रबोधन कार्यक्रम होगा। उसमें 20 तारीख को देश की पार्लियामेंट के माननीय स्पीकर साहब को उसका उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक है, रहेंगे। और अगले दिन जो दूसरे दिन का प्रबोधन कार्यक्रम होगा वो दोपहर तक समाप्त कर देंगे। और दोपहर के बाद असेंबली में प्रबोधन होगा ई विधान को लेकर। उसमें सारे सदस्यों को रहने के लिए निवेदन किया जाएगा कि सब सदस्य रहें, इंक्लूडिंग एवरीबडी, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करके बोलूँगा कि सबके लिए वो नई व्यवस्था होगी, सबको उसमें से सीखना पड़ेगा। तो दोपहर का जो प्रबोधन वाला कार्यक्रम होगा वो ई विधान से संबंधित विधान मंडप में होगा। पहले सत्र में हमारा प्रयास होगा कि हम हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल कराएं, क्योंकि पहला ही सत्र होगा तो पहले ही बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे सीखना, उसके अंतर्गत बहुत सारे सदस्यों के लिए संभव ना हो सकेगा। तो पहले सत्र में हम हार्ड कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे, सॉफ्ट कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि दूसरे तीसरे सत्र तक हम हार्ड कॉपीज विड्रॉ कर लें और पूरी विधानसभा को पेपरलेस कर दें। विधानसभा से संबंधित मुझे अभी मेरे ख्याल है कोई पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को ध्यान में आ रहा हो तो कोई कभी हो सकता है। चक्रवात आसनी को देखते हुए आंध्र प्रदेश में परीक्षाएं कैंसिल। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में आज आयोजित परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। बाकी परीक्षाओं के शेड्यूल भी किसी तरह के बदलाव उनमें हालांकि नहीं किए गए। एक रिपोर्ट का दावा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गंभीर दिमागी बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म से हैं पीड़ित। इसी बीमारी के कारण दिसंबर 2021 में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। श्रीलंका में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने नौसेना अड्डे पर ली है शरण। देश में हिंसा में कम से कम 8 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। तकरीबन 250 लोग हिंसा के घायल। ट्विटर पर होगी डोनाल्ड ट्रंप की घर वापसी। एलन मस्क ने कहा वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल कराएंगे। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात।
चीनी कंपनियों की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि अगर पाकिस्तान उसके 300 अरब रुपए नहीं चुका पाएगा तो वे बिजली सप्लाई बंद करके पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में डुबो देंगे। पाकिस्तान बिजली के मामले में काफी हद तक चीनी कंपनियों पर ही निर्भर। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। 150 अंकों की तेजी के साथ 54,515 के स्तर पर हुई सेंसेक्स की शुरुआत। निफ्टी ने 48 अंकों के उछाल के साथ 16,288 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। स्विगी ने अपनी सुपर डेली सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे कंपनी में हो रहे घाटे को प्रमुख कारण बताया गया। जिन 5 शहरों में सुपर डेली सर्विस बंद हुई है उसमें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद शामिल। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी कजिन बहन शनाया कपूर और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते नजर आई थी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि जानवी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही है। आलिया भट्ट हाल ही में कतर में एक हाई एंड ब्रांड में 18वें संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में दोहा पहुंची थी। आलिया की कुछ तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग दीपिका पादुकोण से उनकी कॉपी करने की बात कह रहे हैं। हालांकि दोहा में आलिया भट्ट ने जमकर खाने का लुत्फ उठाया। पोहा से लेकर मिल्क केक खाती नजर आई आलिया। शहनाज गिल ने हाल ही में फोटोशूट करवाया है। इन तस्वीरों को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया है। तस्वीरों में उनका कूल और बिंदास अंदाज देखा जा सकता है। उन्होंने यह फोटोशूट तपती धूप में करवाया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी इस फिल्म में डेब्यू कर रही हैं। 2010 में मेन लीड रोल के लिए मेकर्स सनी देओल और ऐश्वर्या राय को साइन करना चाहते थे, लेकिन तब ये फिल्म डब्बा बंद हो गई थी। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण के साथ तस्वीर शेयर की है। दोनों की दुबई एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। अपनी पुरानी स्टूडेंट से मिलकर अनुपम खेर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रीति जिंटा के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शिखर एक्ट्रेस के साथ वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन लिखा, प्रीति जिंटा के साथ एक शानदार जिम सेशन। यश और संजय दत्त की फिल्म KGF 2 देखते समय युवक की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के एलुरु में KGF चैप्टर 2 देख रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक को सिनेमा हॉल से सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बहु प्रशिक्षित फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा डिज्नी की वैश्विक रिलीज पाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ये फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। बॉबी देओल ने शेयर की आश्रम 3 की पहली झलक। फैंस की बेताबी को थोड़ा कम करते हुए सीरीज के मेकर्स ने इसकी छोटी सी झलक लोगों के साथ साझा की है। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम के पहले और दूसरे भाग को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से पास कर ली है। इस सिलसिले में अब हाल ही में हरियाणा बोर्ड की ओर से ओम प्रकाश चौटाला को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री की इन तस्वीरों पर अब बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने रिएक्ट करते हुए लिखा, बधाई।